डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई गुरु में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास। और मैथ्स में कल आपने मनीष सर की क्लास की होगी, है ना। जो बच्चों ने क्लास की होगी उन्होंने मनीष सर की क्लास की होगी। तो आपको हमारी टीम के बारे में पता है, ठीक है। हम लोग मैथ्स में, ठीक है, 2 टीचर हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे जाकर के आपने देखा होगा। क्या मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज़ हैंड रेज करिए सभी, एक बार हैंड रेज करिए, चैट पे लिखिए क्या मैं ऑडिबल हूँ। ओके, जितेश भी बोल रहे हैं मैं ऑडिबल हूँ, ठीक है। निक्स भी बोल रहे हैं, ठीक है, ऑडिबल हूँ। ओके, ठीक है, दैट्स फाइन राइट, ठीक है। तो फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो एजी सर की क्लास में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, ठीक है। अपन जम के काम करने वाले हैं गणित में आज। तो अपन, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माई गुरु के प्लेटफॉर्म myguru.com पे आपने जाकर के देखा होगा, तो आपने देखा होगा और भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं, मोर देन 40 फैकल्टीज हैं जो माई गुरु में ई गुरुज के नाम से जाने जाते हैं। तो माई ई गुरु में बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। कोटा, दिल्ली और पटना के बहुत सारे रेनाउंड फैकल्टीज हमसे जुड़े हुए हैं और वो सारे टीचर्स किसी ना किसी कोर्स से कनेक्टेड हैं। तो आप अगर माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको बहुत सारे टीचर्स दिखाई देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सा टीचर पढ़ाएगा। मैं माई गुरु का कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। माई गुरु में आपको आजादी है अपना ई गुरु चुनने की। ई गुरु बोले तो टीचर, ई गुरु बोले तो आपका गुरु, ई गुरु बोले तो आपका मेंटर्स, आपका जो टीचर होने वाला, आपकी जो फैकल्टी है, उसको सिलेक्ट करने की आपको आजादी है। तो लेकिन लाइव क्लासेस के केस में हम लोग इतनी बड़ी टीम लेकर के आए हैं, ठीक है। 8 टीचर्स की टीम है। हर टीम एक कोई कोर्स लॉन्च करती है और उस कोर्स में, ठीक, आपने डिफरेंट फैकल्टीज को देखा होगा। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। आपको वही टीचर्स पढ़ाएंगे जिनसे आप डेमो ले रहे हैं। मतलब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपकी जो लाइव क्लास है उसमें जितने भी एडमिशंस होंगे, ये जो 17 सितंबर से बैच हमने शुरू किया है डेमो क्लास में, अगर आपको 3 दिन की क्लासेस पसंद आई हैं, अगर आपने माई गुरु में, ठीक है, फिजिक्स में आपने दीपेंद्र नरूका सर की क्लास की है, ज्ञान केसरवानी सर की क्लास की, ये लोग मिलकर के पढ़ाएंगे। मैथ्स में आप मेरी क्लास करने वाले हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर अपन, ठीक है, बात करें तो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपने 9th 10th में भी पढ़ रखा है। इनफैक्ट दिस इज बैकबोन ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 9th 10th में भी। और सबसे बड़ी बात है ये इंटरेस्टिंग बहुत है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा पे काम करने में बहुत आनंद आता है। और दुनिया में, ठीक है, 3 तरह के आनंद बेहद जरूरी होते हैं। नंबर 1, आनंद चाहिए। आनंद क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब आपको टीचर से पढ़ने में मजा आ रहा हो तो उसको बोलते हैं आनंद। और फिर जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और वो जब आपसे सॉल्व होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं परमानंद। तो परमानंद की प्राप्ति होती है। और जब आप टेस्ट पेपर, किसी भी एग्जामिनेशन को राइट करने जाते हैं और वहां पर जब क्वेश्चंस को फोड़ के आते हैं तो उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। तो लाइफ में ये तीनों टाइप के आनंद बेहद जरूरी है। तो आपको माई गुरु में सारे के सारे तीनों तरह के आनंद मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूजफुल है फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड और जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के भी सिलेबस में है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और जेई सिलेबस में उसके ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कैलकुलस होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और इसके साथ ही साथ वेक्टर्स एंड 3D भी होता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है दोस्तों, ठीक है, 2D, जो कि आप लोग 9th और 10th में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D एक टॉपिक आता है, आपको अगर पता हो तो वेक्टर्स एंड 3D में मेरी बुक भी आती है और ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा कॉपीज उसकी सेल होती हैं ऑल ओवर द इंडिया। टाटा मैकग्रॉ-हिल में मेरी बुक आती है। टाटा मैकग्रॉ-हिल इज अ वेरी वेरी रिनाउंड पब्लिकेशन, और आपको पता है मैकग्रॉ-हिल जो है वो यूएस की कंपनी है। और टाटा मुझे लगता है कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो टाटा कंपनी को ना जानता हो। तो टाटा और यूएस की जो मैकग्रॉ-हिल है, इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, दैट इज कॉल्ड टाटा मैकग्रॉ-हिल। उनका एक पब्लिकेशन हाउस है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स प्रिंट होती हैं, और उसी में से मैं फॉर्चुनेट हूं दोस्तों कि मेरी भी बुक टाटा मैकग्रॉ-हिल में आती है। क्लियर? तो वेक्टर्स इन 3D फॉर आईआईटी जेईई करके मेरी बुक आती है, अमेजॉन में भी अवेलेबल है। अगर आप अमेजॉन में वेक्टर्स इन 3D फॉर आईआईटी जेईई एजी सर करके आप डालोगे तो शायद मिल जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आउट ऑफ द स्टॉक रहती है मोस्टली। ठीक है, ये बुक जो है ना, जितनी प्रिंट होती है बहुत जल्द बिक जाती है, तो आउट ऑफ द स्टॉक रहती है। आई एम अ वेरी रिनाउंड पॉपुलर टीचर एज वेल एज गुड ऑथर ऑल्सो, रियली। तो नेक्स्ट भाई ठीक अपन आते हैं, ठीक, अलजेब्रा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा की क्लास होती है दोस्तों। अलजेब्रा आता है, कैलकुलस फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकेंड ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D हो गया, थर्ड हो गया दोस्तों ठीक है अलजेब्रा, और फोर्थ हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो कैलकुलस का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D अगर अपन मिला देते हैं तो लगभग इसका वेटेज आता है 25 to 30% आता है। और कैलकुलस का जो वेटेज होता है दोस्तों वो 35 to 40% होता है। ये सब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को अपन फोड़ने जा रहे हैं दोस्तों, अगर अपन को जेई को क्रैक करना है, जेई को फोड़ना है, तो उस एग्जामिनेशन के बारे में अपने को समझना पड़ेगा। क्लियर? और मेरा एक सेट तरीका है दोस्तों, मैं कहता हूं कि फर्स्ट क्लास में हमेशा ठीक है प्लानिंग होनी चाहिए कि हम पूरे साल 2 साल कैसे बात करने जा रहे हैं। हमारी एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट की एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूरा लंबा अरसा, लंबा 2 साल अपन एक साथ काम करने जा रहे हैं। तो आप मेरी बात को और मैं आपकी बात को समझ पाऊं, तो ये बेहद जरूरी होता है। और मैं चाहूंगा एक बार अनाउंसमेंट करना दोस्तों, मैं दोस्त बोलता हूं स्टूडेंट्स को, बिकॉज एक्चुअली आपस की बात है ना, मेरे और स्टूडेंट के बीच में जो भी होता है वो सब आपस की बात होता है। और उस आपस की बात में एक टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग तो होती ही है, एक डिसिप्लिन तो होता ही है, उसके साथ साथ होती है दोस्तों आपस की बात। तो आपस की बात के नाते अगर आपको कहीं पर भी बच्चों किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट में आप अपना डाउट भी लिख सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, है ना, आपको मैं चैट में देख लूंगा, या हैंड रेज करेंगे तो मैं देख लूंगा और आपका डाउट ले लूंगा। वैसे मैं जब डाउट के लिए टाइम दूंगा तब आप पूछेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बड़ी इंटरेक्टिव क्लास होगी, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो जी ठीक अपन बात करें अलजेब्रा में भी दोस्तों, ठीक है, यहां पर भी लगभग 30% का वेटेज होता है। क्लियर? और यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज थोड़ा सा कम है, बट ये जो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, ठीक है, 5 to 10% वेटेज पे रोल प्ले करती है। बट ये ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में भी यूज होगी दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 9th and 10th क्लास। तो 9th और 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री की होगी, और साथ ही साथ 11th and 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जेई में भी रोल प्ले करती है दोस्तों। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कैलकुलस में भी बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, जैसे y इक्वल्स टू साइन थीटा बोलूं, या y इक्वल्स टू कॉस थीटा बोलिए, या y इक्वल्स टू कॉस एक्स बोलिए, या y इक्वल्स टू टैन एक्स बोलिए, या टैन थीटा बोलिए, y इक्वल्स टू सेक एक्स बोलिए, या y इक्वल्स टू सेक थीटा बोलिए, या y इक्वल्स टू कॉट थीटा बोलिए दोस्तों, या y इक्वल्स टू कॉट एक्स बोलिए, या y इक्वल्स टू कॉसेक थीटा बोलिए दोस्तों, या y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स बोलिए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए दोस्तों, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले, एक ही बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 6।
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें से आपको पता है, ठीक है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना। कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये अपन को पता है। अगर मैं 6 में से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से पढ़ ले, अगर अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस और टैन की अगर बैंड बजाते दोस्तों, तो फिर वो बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी बैंड अपन आसानी से बजा सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। नंबर 1 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब 10th स्टैंडर्ड में, 10th और जेई में एक डिफरेंस बताता हूं। 10th स्टैंडर्ड में और एक जेई स्टैंडर्ड में, जेई में जैसे आप 10th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ेंगे, है ना, 11th में पढ़ेंगे, तो ये जो बोर्ड लेवल पढ़ाई है और ये जो जेई लेवल पढ़ाई है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझिएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जो बोर्ड के टीचर्स होते हैं ना, जो आपके टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो जो भी आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, कॉस इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैं पूरा लिख देता हूं, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अब वो क्या करेंगे दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक्चुअली क्या है, आपने पढ़ रखा होगा कि कॉस थीटा जो होता है वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला शायद सभी ने पढ़ा होगा कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी ने पढ़ रखी होगी। लेकिन देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। क्लियर? क्यों रॉन्ग है दोस्तों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो आइडेंटिटी, वो इक्वेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटीज कहलाती है, जो कि वैलिड हो ऑल थीटाज, जो कि वैलिड है ऑल थीटाज बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। डी फॉर क्या है दोस्तों, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वो इंटरवल ऑफ एक्स या वो इंटरवल ऑफ थीटा जिसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, वो डिफाइंड है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं 6, तो वो 7th पर्सन जो है, जो आपके घर में नहीं आ सकता है या जो आपके घर का फैमिली मेंबर नहीं है, उसको आपके घर के डोमेन के अंदर नहीं रखा जा सकता है, उसको बोला जाएगा आउट ऑफ द डोमेन। ऐसे ही साइन थीटा, जो y इक्वल्स टू साइन थीटा है दोस्तों, यहां पर थीटा के प्लेस पे जो वैल्यूज आप रख सकते हो, यहां पर जो वैल्यूज आप रख सकते हो या जिसको अपन इनपुट्स बोलते हैं, जो आप इनपुट दे सकते हो, उसी को दोस्तों डोमेन कहा जाता है, उसी को दोस्तों डोमेन कहा जाता है। क्लियर? तो ये अपने पास, ठीक है, डोमेन का डेफिनेशन आ गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां पर ये जो y, जो मैं फिर से बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी किसके लिए वैलिड है बोलिए, सभी थीटा के लिए जो कि इसकी डोमेन में है, सभी थीटा के लिए जो कि इसकी डोमेन में है। किसकी डोमेन में? साइन की, कॉस की, साइन की, कॉस की। तो साइन यहां पर यूज हो रहा है, कॉस यूज हो रहा है, तो इन दोनों की डोमेन में जो थीटा रखे जा सकते हैं, जो थीटा इनपुट किए जा सकते हैं, उसको इस आइडेंटिटी का डोमेन कहा जाएगा, उसको इस आइडेंटिटी का डोमेन कहा जाएगा। और वो जो डोमेन है, वो डोमेन के लिए, उस डोमेन के लिए थीटा की हर एक वैल्यू के लिए जो कि डोमेन के अंदर है, ये आइडेंटिटी सैटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर ये आइडेंटिटी सैटिस्फाई होती है तो उस केस में
अगर ये आइडेंटिटी सैटिस्फाई हो रही है तो उस केस में उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटीज का मतलब होता है डोमेन के हर एक थीटा के लिए ये सैटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1 क्लियर। तो अपन अब देखो ये तो आपके बोर्ड लेवल का काम है, और इसको मैं रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप यहां पर cos थीटा इक्वल्स टू √1 - sin स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते। अगर आप इसको सॉल्व करते, देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा, अपन ने यहां से उठा लिया, क्लियर। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये अपन ने ले लिया। अब यहां से आप cos थीटा इक्वल्स टू जब आप √1 - sin स्क्वायर थीटा अगर पुट करते हैं तो यहां पर दोस्तों प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यहां पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूल होता है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और दोनों तरफ आप अगर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर आप रूट लेंगे दोस्तों, कि अगर अपन ठीक है बात करते हैं, आप समझिएगा ध्यान से कि भाई अगर मैं यहां पर रूट ले लूं तो ये x इक्वल्स टू, ये आता है दोस्तों x इक्वल्स टू +-1, इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू +-1। तो एक्चुअली मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था दोस्तों यहां पर कि जेई के केस में आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड लेवल में और जेई लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अपन यहां से ठीक है नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है 10th लेवल पे आपने पढ़ रखा होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, देखिए क्या आ रहा है PBP, तो यहां से आ रहा है PBP, इसको शॉर्ट में अपन बोल रहे हैं, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है दोस्तों sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या है दोस्तों cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या है दोस्तों tan थीटा। तो ये साइन है, ये cos है, ये tan है। अब इसको याद रखने का तरीका हो सकता है दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद रखने का तरीका है दोस्तों, पाकिस्तान PBP, न्यूमरेटर जो आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, ये डिनोमिनेटर आपको याद रखने का तरीका है, और पाकिस्तान भूखा प्यासा ये आपको न्यूमरेटर याद रखने का तरीका। तो ये आपको पता है दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज होगी कि भाई ये क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। तो थोड़ा सा यहां पर बना के दिखाता हूं आपको, ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्लियर है सभी को? तो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो बोल सकते हैं, है ना, किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बताइए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, क्लियर। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको पता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, है ना, यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड के केस में बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना, कहीं पर भी कोई भी लफड़ा हो आपको तुरंत हैंड रेज करके रखना है, चैट पे आप डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो जेई का फंडा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट को बढ़िया रखिए, तो आप बहुत अच्छे से जेई को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर देखिए ऑल आ रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड में आपको पता है साइन, यहां पे ऑल है, यहां पे साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव, आपको पता है, क्लियर। तो यहां पर नेक्स्ट बेटी अगर मैं इसको कहना चाहूं आपको थोड़ा सा और अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाता हूं, तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है यहां पर प्लस प्लस आता है दोस्तों, यहां पर प्लस प्लस आता है क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यहां पर माइनस प्लस आता है, ये सब आपको पता है ना, छोटा सा रिवीजन शॉर्ट ऑफ हो रहा है, ये आपको पता है, ठीक, और जल्दी से चेक कर लेते हैं इसको। तो यहां पर माइनस प्लस आता है सेकंड में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है माइनस माइनस आएगा दोस्तों, है ना, माइनस माइनस आएगा। तो यहां पे आपको ठीक है पता है दोस्तों, ठीक है माइनस माइनस आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट यहां पर आपके पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा दोस्तों, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, दिस एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, दिस एक्स एक्सिस का पार्ट इज नेगेटिव, वाई यहां पर पॉजिटिव है फ्रेंड्स, और यहां पर नेगेटिव है। क्या बात है, क्या बात है ना। तो अपन नेक्स्ट बेट आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस,
क्लियर। तो नेक्स्ट बाय ठीक है, ये देखिए ठीक है 4 क्वाड्रेंट्स है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे प्लस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट पे प्लस माइनस। क्लियर। तो ये अपन के पास आ गया। अब यहां पर देखिए सारे के सारे हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्लियर, ऑल पॉजिटिव। यहां पर साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव। क्लियर। यहां पर नेक्स्ट भी अपन आते हैं, यहां पर tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड यहां पर cos एंड sec आर पॉजिटिव। तो ये आपको पता है दोस्तों कि भाई यहां पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, यहां पर cos और sec पॉजिटिव होंगे, इतना सब आपको पता है और यहां से बहुत आसानी से अपन लर्न कर सकते हैं कि तो अपन ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए ये अपन के पास रखा हुआ है, चेक करते जाते हैं जल्दी से एक बार, है ना। ये सब अपन ने पढ़ रखा है। ऑल स्टूडेंट्स, ये अपने पास ठीक है ए है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव, नेक्स्ट है cos एंड sec आर पॉजिटिव। क्लियर। फिर से रिवाइज हो रहा है, जल्दी से चेक कर लीजिए क्या बात है। तो नेक्स्ट बेटिक अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये आपने देख ही लिया, प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे प्लस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये भी देख लिया आप लोगों ने। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी देख लिया आप लोगों ने। क्लियर। तो यहां से याद रखने का तरीका हो सकता है कि भाई इसको ए फॉर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी आपको याद रखने का तरीका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में cos एंड sec आर पॉजिटिव। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये अपन याद रखने का तरीका हो सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट बेटिक मैं एक और चीज, बहुत ही खूबसूरत चीज समझाता हूं आपको कि जब आप किसी भी क्वाड्रेंट पे दो तरीके से मूव कर सकते हो, या तो आप जा सकते हो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये जो एंगल है ये 0 to 90 डिग्रीज होगा। यहां से जब सेकंड क्वाड्रेंट पे मूव करोगे तो ये 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज जा रहा होगा। जब सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट पे जाओगे तो ये 180 डिग्रीज टू 270 डिग्रीज जा रहा होगा। क्लियर। और यहां से थर्ड से फोर्थ पे जाओगे तो ये 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज कहलाता है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं इसलिए कि आपको एकदम क्लियर हो बात। एक एक चीज के लिए अलग अलग डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपको परफेक्टली क्लियर हो, है ना। हर चीज क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह के किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो अब अपन नेक्स्ट आते हैं। तो ये अपने पास मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। देखिए ये आपका 0 to 90 गया है, फिर ये आपका 90 से 180 आया है, ये 180 से 270 आया है और ये 270 से 360 आया है। तो थीटा जो है जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं दोस्तों तो थीटा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए। एंटी क्लॉकवाइज के केस में थीटा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज के केस में थीटा नेगेटिव होता है। तो जब आप क्लॉकवाइज लेंगे दोस्तों तो क्लॉकवाइज क्या जाएगा 0 डिग्री टू -90, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्लॉकवाइज की बात की, ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज में जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये जो एंगल है ना दोस्त, ये तो 0 डिग्री कहलाएगा और ये आपका -90 डिग्रीज कहलाएगा। और नेक्स्ट ठीक है, यहां से जब आप यहां जाएंगे तो ये माइनस का 180 डिग्रीज कहलाता है। नेक्स्ट ठीक है, जब आप इधर जाएंगे दोस्तों तो ये जो लाइन है ये माइनस का 270 डिग्रीज कहलाएगा। और जब आप नेक्स्ट फिर से एक्स एक्सिस पर वापस आ जाएंगे तो ये आपका कहलाता है दोस्तों, यहां पर ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा माइनस का 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, माइनस का 360 डिग्री कहलाएगा। तो अपन को पता है जब क्लॉकवाइज एंगल लेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं दोस्तों वो नेगेटिव लिए जाते हैं। तो क्लॉकवाइज एंगल्स जो होंगे दोस्तों ठीक है वो नेगेटिव लेते हैं अपन, है ना, ध्यान रखेंगे। और अपन ठीक है यहां पर देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। कन्वर्जन एक दूसरे में कन्वर्ट करना अपने को आता है ना। ये सब साइन को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, टैन को कॉट को, कॉट को टैन में, ये सब कन्वर्ट करना अपने को आता है। और नेक्स्ट बेटे अपन आते हैं ठीक है यहां पर। तो मैं आपको नेक्स्ट एक टेबल बनी हुई दिखाता हूं दोस्तों, है ना। एक टेबल अपन चेक करते हैं। तो यहां से ठीक है टेबल में देखिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है। एक ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज की कहानी है और एक ये क्लॉकवाइज की कहानी है। क्लियर। और ये आपको पता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये याद रखने का तरीका था, आपको मैंने बताया था। और आपने ये सब देख ही लिया है दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव,
सेकेंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां से ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि सब किस तरह से। और एक काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, अपन को क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन रखिएगा साथ में, है ना, और जहां पर भी अगर आपको जरूरत लगे तो आप नोट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका उसको नोट करिएगा, और जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि भाई डाउट पूछना है तो आप डाउट को पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स पे भी चैट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, या हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं। और अगर आप कल की क्लास में रहे होंगे तो मैंने एक नंबर भी दिया था आपको, शिवम भैया का, शिवम सर का एक नंबर दिया था कि क्लास के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी नेटवर्क इश्यू होता है, तो आप शिवम सर को भी कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मैं क्लासरूम के बाहर हूं या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और सारे नंबर्स अपने पास रखिए, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और माई ई गुरु आपको एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट देने के लिए या आपकी पर्सनल केयर के लिए पूरा ध्यान रखेगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन का मजा आए। क्लियर? तो अभी अपन बात करें जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप एक बार चेक कर लीजिए, पहले फटाफट जल्दी से देख लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप कहां थे, देखिए 0 से 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे जब एंटी क्लॉकवाइज, ये डायग्राम है आपका एंटी क्लॉकवाइज का, ध्यान रखिएगा, और ये डायग्राम है आपका क्लॉकवाइज का। मैंने दोनों अलग अलग बना रखे हैं, है ना, इस डायग्राम में दोनों ज्वाइंटली बने हुए थे। मैंने सिर्फ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आपस की बात है, सिर्फ आपके लिए कि भाई आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम्स को सेपरेट बना दिया। देख लीजिए ध्यान से। क्लियर? तो ये डायग्राम है एंटी क्लॉकवाइज का, ये डायग्राम है क्लॉकवाइज का। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 0 से 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 90 से 180 डिग्री, नेक्स्ट भाई ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 डिग्री से 270 डिग्री। चेक करिए, 180 डिग्री से 270 डिग्री, दिख रहे हैं भाई। और नेक्स्ट भाई ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या आ रहा है, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो ये टेबल मैंने आपको इसलिए बना के दिए दोस्तों, ठीक है, कभी भी कुछ भी देखना है खटाक से अपन टेबल से चेक कर सकते हैं। तो ये टेबल आपके पास ये देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में आपको पता है, ठीक है भाई, ये फर्स्ट कॉलम में क्वाड्रेंट्स हैं और सेकंड कॉलम में एंटी क्लॉकवाइज है, थर्ड कॉलम में क्लॉकवाइज है। क्लियर? तो अपन यहां से ठीक है फर्स्ट कॉलम में क्वाड्रेंट्स, अब क्लॉकवाइज का भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्लॉकवाइज में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है 0 से -90 डिग्री। तो एक्चुअली छोटा पहले लिखते हैं, आप समझिएगा मेरी बात को। जैसे जब अपन कोई भी इंटरवल लिखते हैं ए टू बी इंटरवल लिखते हैं, तो ये जो होता है ना, ये लोअर लिमिट कहलाता है दोस्तों, और ये जो बी है ना दोस्तों, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं। क्लियर? तो यहां से ठीक है, ए आपका लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। तो जब आप पुट करेंगे यहां पर, है ना, 0 से, जैसे आपने क्लॉकवाइज देखा, तो 0 टू -90 डिग्री नहीं बोला जाएगा यार, इसको बोला जाएगा -90 डिग्री टू 0 डिग्री, इस वाले को, फोर्थ क्वाड्रेंट को। थर्ड क्वाड्रेंट को बोला जाएगा -180 डिग्रीज टू -90 डिग्रीज बोला जाएगा। क्लियर? और सेकेंड क्वाड्रेंट को बोला जाएगा -270 डिग्रीज टू -180 डिग्रीज। चेक कर लेते हैं जल्दी से भाई, यहां पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट पे -180 डिग्री टू -270 डिग्री। चेक करिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे -270 डिग्रीज टू -180 डिग्रीज है, ये अपने पास आ रहा है। क्लियर? और नेक्स्ट भाई यहां पे -90 डिग्री टू 0 डिग्री आ रहा है, यहां पे पहले फोर्थ आएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोटेशन बोलते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या सीक्वेंस होगा, फर्स्ट आएगा, देन सेकंड आएगा, देन थर्ड आएगा, देन फोर्थ आएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप यहीं पर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर जाते हो दोस्तों, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर गए तो पहले फोर्थ आएगा, देन थर्ड आएगा, है ना, ऐसे रोटेशन जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे रोटेशन जा रहा है। पहले थर्ड, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, और फिर आएगा अपने पास आएगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले कौन है, देखिए क्लॉकवाइज, ये किसका डायग्राम है, बोलो तो क्लॉकवाइज। और ये किसका डायग्राम है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले कौन आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में पहले कौन आ रहा है दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लॉकवाइज में पहले कौन आ रहा है? ध्यान रखोगे, इसमें बहुत लफड़ा करते हैं बच्चों। मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं और मैं सच बता रहा हूं आपको, इस क्लॉकवाइज के फंडे में बच्चा बहुत लफड़ा करता है और फिर जाकर के बाद में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी कंसेप्ट्स में फंस जाता है और पूरे के पूरे प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देता है, पूरे प्रॉब्लम का बैंड बजा देता है ना। तो इसलिए ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूं जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो अपने को कंसेप्ट पर बहुत फोकस करना है और इतना जबरदस्त तरीके से अपन कंसेप्ट को अप्लाई करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर? और नेक्स्ट बैठेगा, और बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है, बस हिम्मत अपने को बुलंद रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और मस्त रहिए और क्वेश्चन कंसेप्ट को समझते रहिए और प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। अब अपन के पास नेक्स्ट बैठिक, अपन के पास पहले फोर्थ है, क्लॉकवाइज से देखिए, पहले फोर्थ आया -90 to 0, फिर थर्ड आया -180 to -90, फिर सेकेंड आया -270 to -180, फिर फर्स्ट आया। यहां पर फर्स्ट में देखिए, ये जो पॉइंट अपने पास आ रहा है दोस्तों, ये माइनस का 360 डिग्री है और ये माइनस का 270 डिग्रीज है। क्लियर? तो क्लॉकवाइज में -360 डिग्रीज छोटा है और -270 डिग्रीज बड़ा है, तो -360 डिग्रीज टू -270 डिग्रीज। तो ये कहानी है दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, इसको ध्यान से देख लीजिए और कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा तो पूछिए फटाफट, है ना। अपन एक बार 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ठीक है, 30 सेकेंड्स का ब्रेक, और आपको जल्दी से चेक करना है, कोई भी डाउट है तो आप पूछेंगे, है ना, चैट पे और हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आसानी से। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेता हूं, है ना, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको लेता हूं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो, ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इस तरह से अभी क्या है, ये डेमो क्लासेस चल रहे हैं, तो डेमो क्लासेस की वजह से कल थोड़ा सा न्यूसेंस हुआ था और इस वजह से थोड़ा आपको फ्रीडम कम मिली हुई है। जब ये पेड कोर्स स्टार्ट होगा और जब आप फीस वगैरह पे कर देंगे, पेड कोर्स स्टार्ट होगा, तो आपको फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और उस फ्रीडम के साथ आप क्लास को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब क्लास बहुत आसानी से आप डाउट पूछ पाएंगे, बहुत आसानी से आप किसी भी बात को अपने कह पाएंगे और भी बहुत सारे मीडियम्स आपके पास ओपन होंगे, क्योंकि आप मुझे जान रहे होंगे, मैं आपको जान रहा हूँगा, तो उस केस में हमारी ऐसी अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पेड कोर्स में इस तरह का कोई भी टेक्निकल इशू रहेगा, क्योंकि टेक्निकल इशू बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। जो भी छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कुछ लोग दी गई सुविधाओं को, दी गई स्वतंत्रता को, दिए गए फ्रीडम को नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए इस तरह की कुछ टेक्निकली हम लोगों ने इस तरह के कुछ आपकी फ्रीडम को कहना चाहिए छीन लिया है, जिससे कि आप कुछ कम बातें कर पा रहे हैं, कम चीजें कह पाएंगे। बट अगर यही पेड कोर्स होगा तो आपके पास बहुत सारी फ्रीडम्स होगी और बहुत आसानी से आप डाउट को पूछ पाएंगे, आप हमसे और हमारे टीचर्स पूरी टीम से रूबरू हो पाएंगे और अपने सारी चीजें को पूछ पाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट बैठ का बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू -हाफ। अब मैं आपको बोल रहा हूं, किसी भी जनरल, ठीक है, जो क्लास टीचर्स होते हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते। सॉल्व तो करते हैं, गलत नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं एक्चुअली। और कंप्लीट नहीं होता है ना तो जेई के हिसाब से गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, आपको समझना क्या है, जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू -हाफ है, समझिएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -हाफ है। तो स्टेप वन क्या बोलता है, फर्स्ट चेक द क्वाड्रेंट। सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वाड्रेंट चेक करें जिस पे वो लाए कर सकता है या जिस पे लाए करता है ना, जिस पे लाए कर सकता है। तो जैसे आपने देखा भाई साइन थीटा इक्वल्स टू -हाफ है, तो साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो आपको पता है साइन थीटा नेगेटिव अगर वैल्यू ले रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेने की वजह से ये किस किस क्वाड्रेंट पे हो सकता है, या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। एक बच्चे का डाउट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ग्राफ का रिलेशन नहीं समझा। ये बेटा अगले टर्न पे समझेंगे। एक्चुअली क्या है बेटा, अभी अपन ग्राफ पे जा नहीं रहे हैं,
अभी अपन ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं बेटा, है ना, अगले टर्न पे जाएंगे ग्राफ पे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ग्राफ का जो मैंने वो प्लस माइनस वाला चक्कर आपको दिखाया था, है ना, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। ये जो प्लस माइनस की कहानी जो अपन ने की थी कि भाई यहां पर ये जो प्लस लगाते हैं वो सही नहीं होता है, प्लस माइनस अपने को लगना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है ना। तो ये सारी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। मैं ग्राफ की बात करूंगा, है ना, ग्राफ अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। वहां पर मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज या जो y इक्वल टू साइन एक्स है उसका ग्राफ कैसा होता है ना, उस ग्राफ को कैसे प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, ये सब डिस्कस होगा। पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज अपन जो फर्स्ट क्लास है, कई सारे बच्चों का 9th 10th में कहना चाहिए उतना अच्छा कंफर्ट लेवल नहीं हो पाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अपन चाहते हैं कि बिल्कुल छोटे से 0 लेवल से शुरू करें और एकदम हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि चिंता नहीं करनी होती है, चिंतन करना होता है, क्लियर। और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ करना है चिंतन, है ना, एनालिसिस करते हैं, वरीज नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं कि भाई चेक द क्वाड्रेंट ऑन विच दिस साइन थीटा कैन लाई। तो साइन थीटा जो है वो 3rd में लाई कर सकता है या 4th में लाई कर सकता है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि ये प्लस माइनस साइन को छोड़िए, प्लस माइनस साइन को छोड़िए और ये देखिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ के लिए थीटा क्या होगा। भाई साइन थीटा मैंने क्या कहा, जब प्लस हो या माइनस हो कोई बात नहीं, वो हमने पहले लोकेट कर लिया कि साइन या तो 3rd में होगा या 4th में होगा। और आपको पता है 0 to 2 पाई की बात कर रहा है, तो आपको पता है दोस्तों ये पाई जो है ना रेडियंस की बात है, और रेडियंस और डिग्रीज में आपको मेरे ख्याल से रिलेशन पता होगा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। एंगल्स को 3 टाइप से मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन 3 ways. One is degrees, other is grades and third is radians. तो any angle is measured, है ना, कोई भी एंगल ठीक है मेजर किया जाता है 3 टाइप से, है ना। एक से आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये है ना डिग्रीज है, थोड़ा सा वो विजिबल नहीं था इसलिए थोड़ा मैंने यहां पर लिख दिया है। तो एक्चुअली ये जो एंगल्स है ना दोस्तों, ठीक है, एंगल्स को 3 ways में मेजर करते हैं। एक है ग्रेड्स, एक है रेडियंस और एक है डिग्रीज। तो रेडियंस और डिग्रीज जो है ना ये ज्यादा पॉपुलर है, ग्रेड्स उतने पॉपुलर नहीं है, तो अपन को रेडियंस और डिग्रीज पे काम करना होता है, क्लियर। तो यहां से ध्यान रखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है, तो पाई बाई 2 जो है ना ये रेडियन का साइन होता है ना, तो ये 90 डिग्रीज होगा। पाई बाई 3 जो रेडियंस होगा ये 60 डिग्रीज होगा ऑटोमेटिकली। पाई बाई 6 रेडियंस जो होगा ये 30 डिग्रीज होगा। ये एक फॉर्मूला, ये ध्यान रखिए कि आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा रखा होगा, आपको पता है इफ पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज देन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 3 सिंपली। If 30 degrees equals to what, पाई बाई 6 रेडियंस इक्वल्स टू, क्लियर। तो अपन ठीक है यहां पर मैं आपको ये जो कंसेप्ट है ये इसकी प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा आपको। तो 0 से 2 पाई की बात समझिए कि 0 से पाई बाई 2, 0 से 90 मतलब ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2, फिर ये 90 से ये हो गया आपका पाई बाई 2 से पाई, है ना, पाई मतलब बोले तो 180, 0 यहां पर आ गया। यहीं पर जब आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके आओगे, ये जो एंगल है 270 जो होगा ना दोस्तों ये 3 पाई बाई 2 होगा, और 260 जो होगा 360 जो होगा वो 2 पाई होगा, है ना। 360 जो होगा 360 डिग्रीज वो 2 पाई होगा, चेक कर लीजिए। तो यहां से अपन को दिख रहा होगा कि भाई 0 से 2 पाई का मतलब है एक पूरा चक्कर, 0 से 2 पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है उसमें, ध्यान रखिएगा। 0 से पाई का मतलब है उसमें 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 2 पाई का मतलब है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी है, उसमें थर्ड क्वाड्रेंट एक बार है, फोर्थ क्वाड्रेंट एक बार है, सारे क्वाड्रेंट्स एक एक बार है। तो आपने कहा भाई जब साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 30 डिग्रीज। थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो बच्चा 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर हाफ, तो थीटा बराबर 30 डिग्रीज, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज आ गया। 30 डिग्री को अगर अपन चाहें
तो क्या लिख सकते हैं, π/6। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, बस अपन आंसर पे आ गए। स्टेप नंबर 1 हो चुका है, स्टेप नंबर 2 हो चुका है, अब फाइनल स्टेप पर आ रहे हैं, स्टेप नंबर 3 पर। तो ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, ये आंसर लिखना सिखाता है। स्टेप नंबर 1 ने बोला कि पहले क्वाड्रेंट चेक करिए जहां पर साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है, चेक कर लिया। नंबर 2 देखिए, वो चेक करिए जहां पर साइन थीटा हाफ हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कहां पर चेक करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। मैंने कहा यहां पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ध्यान मत दीजिए, वो ध्यान अपन ने स्टेप नंबर 1 पर दे दिया है। थर्ड और फोर्थ अपने को पता चल गया है। अब अपन को साइन थीटा बराबर हाफ के लिए थीटा इक्वल टू π/6 आ गया है। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं कि अगर, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल है, समझिएगा ध्यान से, है ना, ये एक टेबल बना देता हूं आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं अपन। तो ऐसा करता हूं, एक टेबल ही बना देता हूं आपके लिए। भाई यहां लिख देता हूं क्वाड्रेंट, यहां लिख देता हूं एंगल। तो अपन ने क्या करा भाई, ये एक टेबल बना दिया। इस टेबल को आप लोग भी बना लेंगे और इस टेबल से अपने को पता चल जाएगा कि क्या आंसर करना है। ये जो अल्फा है, अल्फा वो एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने निकाला है। कहां पर, S2 स्टेप में। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिएगा। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है, 180 डिग्री। एक मिनट, आप किसी ने डाउट पूछा है, जस्ट थोड़ा सा आप वेट करिए, मैं अभी समझाता हूं आपको, है ना। किसी का डाउट आया 180 डिग्रीज से रिलेटेड, 180 डिग्रीज और ग्राफ क्या है। ये ग्राफ तो मैंने ये बोला था दोस्तों कि ग्राफ अपन अगले टर्न पे करेंगे, और 180 डिग्रीज अभी अपन ने समझाया था। तो आप लोग ना बार बार क्लास छोड़ करके आइए जाइए मत, क्लास पर भी ही बैठिए, है ना। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये क्लास करने का सही तरीका नहीं है ना। दिस इज नॉट द राइट वे टू अटेंड द क्लास। अगर आपको क्लास करना है, आप पूरी क्लास करिए और अच्छे से क्लास करिए। अब मैं सच बताऊं आपको, क्या ही बोलूं, कि जो टीचर्स आपको मैं दे रहा हूं, उन टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स तरसते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए स्टूडेंट्स तरसते हैं बस। लेकिन ठीक है, आपको मैं मिल रहा हूं तो आपको उस फॉर्चुनेट फील करना चाहिए और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और क्लास में बैठ करके जम करके पढ़ना चाहिए बच्चों, जम करके पढ़ना चाहिए, है ना। और आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि भाई मैं क्लास में हूं और आप भी क्लास में हैं, तो वी बोथ आर फॉर्चुनेट कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्लास में और आप एक दूसरे का जबरदस्त फायदा उठाए, मैं आपको समझा सकूं और आप मेरे को अच्छे से समझ सके, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, तो आपको उस चीज को समझना है ना। तो ये देखिए, आपको, आप अगर क्लास में रहेंगे तो फिर आपको हर चीज समझ आएगी, नहीं तो आप क्लास से बाहर से आकर के होकर के आएंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा हुआ है ना। तो अपन अभी देखो, पहले बात समझना, अपन ने क्या करा था, स्टेप 1 किया था, स्टेप 2 किया था। तो स्टेप 2 में जो थीटा आपने निकाला है ना, उसी को मैं अल्फा बोल रहा हूं, ध्यान रखना। स्टेप 2 में जो थीटा आया है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने मान लिया है कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा दिया था, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ जब आपने लिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जब आपने लिया है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थीटा हमने निकाल लिया, जो कि एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट। ये एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है। क्लियर। तो जैसे आपने देखा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये इसको मैं बोल रहा हूं अल्फा, यही आपका वो एक्यूट एंगल है। क्या है दोस्तों, एक्यूट एंगल। तो अब ये क्वाड्रेंट है और ये आपका एंगल है थीटा, जो आपको आंसर में निकालना है, ठीक बात। तो अपन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एंगल होगा अल्फा। जैसे आपने कहा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल लाए करता है तो ये अल्फा ही थीटा है। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है, समझिएगा ध्यान से, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोई रे अपन बना लेते, अगर ये मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका जो अल्फा है ना दोस्तों, वो ये है, और जो थीटा है वो ये है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो अगर आपका क्वाड्रेंट सेकेंड है तो आंसर पाई माइनस अल्फा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है, अगर आपने यहां पर जो क्वाड्रेंट लिख रखा है स्टेप नंबर 1 में, वो अगर फर्स्ट होता तो आंसर सीधा अल्फा होता।
अगर क्वाड्रेंट सेकंड होता यहां पर, सेकंड होता अगर यहां पर, तो आंसर आपका पाई माइनस अल्फा होता। अब अगर लेकिन यहां पर थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ के लिए देखिएगा ध्यान से, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, डिफरेंट कलर से मार्क कर लेता हूं, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये अल्फा है दोस्तों, और जब पूरा रोटेशन आप लोगे यहां से, ये पूरा रोटेशन लेकर के आओगे यहां तक, तो ये जो टोटल एंगल होगा ये पाई प्लस अल्फा होगा, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आंसर है वो है दोस्तों पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पे आंसर क्या है दोस्तों? पाई प्लस अल्फा। अब नेक्स्ट भाई ठीक है, अपन आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में मान लेते हैं दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यहां ड्रॉ कर देता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चेक करिएगा दोस्तों, अलग से फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपने कोई एंगल बनाया, तो अब ये एंगल अल्फा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा वो एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। अल्फा वो एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है, जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहां पर अल्फा जो है ना वो लेस देन 90 डिग्री है। तो जब आप पूरा रोटेट करके आओगे यहां से, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, रोटेट हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ये एक्स एक्सिस को ऐसे लेकर के आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आना है उस रे तक। जो रे आपका जो एंगल है, जो रे है, जिस एंगल को आपने ड्रॉ किया है दोस्तों, तो ये जो यहां, बस एक सेकंड में डाउट लेने वाला हूं। जस्ट स्टूडेंट्स, बस जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, और बस ये कंप्लीट करते ही मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठिए अपने डाउट को। अगर आपको ये लगे कि मैं भूल ना जाऊं तो आप कहीं नोट कर लीजिए, है ना। बस जस्ट आप वेट करिए 1 मिनट, बस ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके आपके डाउट ले लेता हूं। क्लियर? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तभी नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो ये अल्फा एंगल है ना, ये एंगल अल्फा है। तो अपन ने क्या करा भाई दोस्त, समझना, S2 वाला जो एंगल था ना उसी को अपन अल्फा कह रहे हैं। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट पे आप पहुंचे तो ये पूरा का पूरा ये एंगल, छोटा वाला एंगल जो लेस देन 90 डिग्री वाला, ये एंगल अल्फा था। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल, ये जो पूरा एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आए हो, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा बोलो? 2 पाई माइनस अल्फा। क्या कहलाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आंसर क्या है इसका, अगर मैं आंसर आपसे बोलूं कि भाई ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा था, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। भाई ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो आपको पता है ये अल्फा क्या है? पाई बाई 6। अल्फा क्या है? पाई बाई 6। तो यहां से थर्ड क्वाड्रेंट पे आंसर क्या आएगा? पाई प्लस पाई बाई 6। इसका मतलब 7 पाई बाई 6। अगर अपन इसी को डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहें तो पाई बोले तो 180 डिग्री, पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, पाई बोले तो 180 डिग्री। 30 और 180 कितना हो जाएगा? 210। तो यहां से आ जाएगा 210 डिग्री इसका आंसर है। 210 डिग्रीज इट्स फर्स्ट आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट बेटी का फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब 2 पाई कितना है दोस्तों? 360 डिग्री। अगर पाई 180 है तो यहां से अगर अपन बोलेंगे तो पाई अगर 180 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो 2 पाई आ रहा होगा ना, 2 पाई यहां लिख देता हूं, तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्रीज आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो समझ आ रहा है 2 पाई को 360 डिग्रीज होगा। तो 2 पाई क्या है? 360 डिग्री माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू, तो अपन के पास आ जाएगा 330 डिग्रीज आएगा। तो एक आंसर आ रहा है 330 डिग्री, एक आंसर आ रहा है 210 डिग्रीज। तो यहां से आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक 210 आ रहा है, एक 330 आ रहा है। ये आपका जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है अपन ने, ये मैंने आपको बहुत सारी चीजों को समझाया है ना। एक क्वेश्चन से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को फोड़ सकते हैं अगर आप कंसेप्ट को समझ गए ना दोस्तों। क्योंकि मैं बोलता हूं हर स्टूडेंट से, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। लेकिन सॉल्व वो क्या कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं, है ना। अच्छा लगा? प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही, वो क्या सॉल्व कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं। तो एक्चुअली ट्राई करिए, पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद आगे और आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी होगी। अब जिसको भी जो डाउट है पूछ सकता है। हाँ, तो डाउट पूछे भाई, जिसको भी डाउट पूछना है हैंड रेज करिए, उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो डाउट पूछ सकता है। ठीक है? यहाँ पर एसी चलने के बावजूद भी इतना हाई एनर्जी से पढ़ा रहा हूं मैं कि मुझे
स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी एक थोड़ा सा इस त्याग की भावना रखनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि बस समझ करके ही रहना है। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे ही आपको समझने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये गणित है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से आती है, ये करने से आती है, ये सुनने से नहीं आती है ना। तो सुनिए पहले और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपको पता है myguru.com पे लाइव डेमो क्लासेस करके एक कोर्स मैंने बनवाया हुआ है ना, होम पेज पे भी दिखता है आपको और आगे कोर्सेज पे जाकर के भी, उसमें आपका इन सारे जितने भी आपके क्लासेस चल रहे हैं उनका होमवर्क उसमें आ रहा है, डीपीपीज उसमें दिए जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्लास का जो केमिस्ट्री का डीपीपी है, फिजिक्स का डीपीपी है, उसमें आ चुका है डे 1 के नाम से। कल का आपको बायोलॉजी की जो थ्योरी की शीट है, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, फिजिक्स की जो भी डीपीपीज वगैरह है और मैथ्स की जो डीपीपीज है वो सब डे 2 के नाम से आ चुकी हैं। और आज का जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो डे 3 के नाम से आएगा। तो आप myguru.com को लॉग इन करिए, है ना, वो लाइव डेमो क्लासरूम वाले कोर्स पे जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद टेक कोर्स पे जाइए। टेक कोर्स पे एक छोटा सा आपकी इंक्वायरीज आती है, फॉर्म फिल कराता है, उसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आपको उसको टेक कोर्स करना है। टेक कोर्स करने के बाद एक फॉर्म फिल करिए और वहां पर एंटर कर जाइए और वहां पर सारे डीपीपीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो अभी अपन ठीक है, देखिए इस पे कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए दोस्तों, रेज योर हैंड। कोई भी डाउट है बेटा तो हैंड रेज करेंगे। आदित्य, आकाश, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अंजलि, अंकित, मुस्कान, निक्स, जो भी दोस्त है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंजलि बेटे पूछिए, डाउट है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला? बेटा आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डाउट है इसमें, तो आप बता सकते हैं क्या कि कहां पर छोटा सा डाउट क्या रह गया आपका, तो वो मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूं उसको फोकस करते हुए। क्या बोला बेटा? हाँ जी, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है तो आपको पता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होता तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता। तो इसलिए आंसर जो होगा बेटा वो 2 आंसर्स होंगे, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। यस बेटे, दोनों आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। यही स्कूल टीचर्स और थोड़ा जेई की पढ़ाई में आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली जाना है बेटा। तो आपको थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे और आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। मैं आपको सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि आपको तीनों स्टेप बस ये ध्यान रखना है यार, ये 3 स्टेप ध्यान रखो, एकदम दिमाग में बिठा लो। नंबर 1 स्टेप, क्वाड्रेंट चेक करो कि किस क्वाड्रेंट पे आपका। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं सेम टाइप का, चलिए एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं सेम टाइप का। ये टेबल वगैरह हटा देता हूं मैं, है ना, ये टेबल हटा देता हूं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं। इसी टाइप का ये टेबल वगैरह जो आपने ये सब जो मैंने आपको बता रखा है ना, इसी टाइप का एकदम क्वेश्चन लूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और अगर किसी को भी 19-20 प्रॉब्लम रह गई हो, सच बोल रहा हूं, अगर किसी को भी कोई भी 19-20 प्रॉब्लम रह गई हो बेटा, एक बार और दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, तो फिर आपको अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए जानबूझ करके, मुझे पता है एक बार में छोटा मोटा कोई डाउट रह जाता है, इसलिए मैंने इसी टाइप के सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस ले रखे, सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस ले रखे बेटा, है ना। तो यहां पर देखो cos थीटा इक्वल्स टू -1 है। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था कि अपने को क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं कि किस क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव लेता है। अब मेरे को बताइए cos जो है वो किस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, बताइए जल्दी से। cos जो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस थीटा,
हाँ नहीं, सेकेंड एंड थर्ड नहीं बेटे, कॉस थीटा जो नेगेटिव होगा वो कहां पर होगा, सेकेंड एंड थर्ड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो भाई अपन ठीक है नेगेटिव की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव है और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, तो इसका वाला सेकेंड एंड थर्ड में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकेंड एंड थर्ड में कॉस नेगेटिव होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बेटे स्टेप 2, अब आपको ये चेक करना है कि कॉस थीटा बराबर -1 कब होगा, कॉस थीटा बराबर -1 कब होगा ये चेक करना है। लेकिन मैंने आपको सिखाया, आप चेक करिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले क्वाड्रेंट को लोकेट कर लो स्टेप नंबर 1 में, और फिर इसके माइनस साइन को हटा दो बिंदास, क्योंकि पॉजिटिव साइन अपने को अच्छा लगता है, नेगेटिव साइन अपने को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपन ने ये ध्यान रखा है कि भाई पॉजिटिव साइन अगर अपने को अच्छा लगता है तो अपन पॉजिटिव पे काम करना चाहते हैं, और नेगेटिव साइन से सिर्फ क्वाड्रेंट कनेक्टेड है, तो वो अपन पहले ही क्वाड्रेंट डिसाइड करके नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। तो अब आपको पता है थीटा इक्वल्स टू यहां से आता है 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री को अपन बोलते हैं अल्फा। मैंने आपको बोला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थीटा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थीटा है, जो एक्यूट एंगल थीटा है, जो लेस देन 90 डिग्री वाला थीटा है, वही अल्फा कहलाता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये वाला एंगल अल्फा है, लेकिन आपका जो आंसर है जिसको आप थीटा बोलते हो वो पाई माइनस अल्फा होगा। देखिए दोबारा करके दिखा दिया आपको। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट पे, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे जाओगे तो ये एंगल अल्फा है, लेकिन जो पूरा एंगल आंसर जिसको आप बोलते हो, जिसको थीटा बोलते हो, वो पाई प्लस अल्फा है। यही अभी अपन ने टेबल में बनाया था। तब आपको पता है अल्फा जो है 0 डिग्री है। अल्फा क्या है, 0 डिग्री। तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट पे आंसर आता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई आएगा, क्योंकि पाई माइनस 0 डिग्री इज पाई, पाई माइनस 0 डिग्री इज पाई, तो इसलिए आंसर पाई आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस 0 डिग्री है सेकेंड में, और थर्ड में है पाई प्लस 0 डिग्री, इसलिए दोनों केसेस से आंसर पाई आ रहा है। इसलिए स्टेप नंबर 3 बोलता है कि जो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा हो सकता है या पाई प्लस अल्फा हो सकता है, बट अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, इसलिए आपका थीटा इक्वल्स टू पाई होगा या 180 डिग्रीज होगा। तो यहां पर एक आंसर आ रहा है थीटा इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्रीज। आंसर 2 ही है, इसमें भी आंसर 2 है, एक पाई माइनस अल्फा है, दूसरा पाई प्लस अल्फा है, लेकिन अल्फा बराबर 0 डिग्री होने की वजह से अपन को आंसर 1 मिल रहा है, जिसको अपन पाई बोल रहे हैं। और इसमें देखो अब दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, इस इंटरवल को जरूर ध्यान रखना। तो अपन ने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है 0 से 2 पाई में। ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है 0 से 2 पाई में। अब आपको पता है ये -2 पाई से 0 भी ले रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 2 पाई में ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर, और -2 पाई से 0 जो है ये है क्लॉकवाइज का चक्कर। तो यहां पर आपको पता है कि जैसे पाई आया है, ऐसे ही क्लॉकवाइज में -पाई आंसर आएगा। तो अपन को -पाई एंड पाई 2 आंसर्स मिल रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि भाई ये जो अपने पास, ठीक है, ये जो पाई है ना, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं अच्छा सा, है ना, ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये आपका पाई है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आंसर आता है पाई, और जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो यही आंसर आता है -पाई, और एंगल सेम है। आपका जो लाइन है ना दोस्तों, वो ये वाला लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन आपका आंसर है। ग्राफ में जो आपने ड्रॉ किया है वो ये वाला लाइन आपका आंसर है। तो जब आप 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आंसर आता है पाई, और -2 पाई टू 0 क्लॉकवाइज, क्योंकि पूरा आंसर आपको निकालना है -2 पाई से 2 पाई में, ध्यान रखिएगा। तो -2 पाई से 2 पाई में ये जो आपके पास आंसर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है -पाई। तो ये -पाई आ गया और ये पाई आ गया, तो आपके पास 2 आंसर्स हो गए। तो देखिए ग्राफिकली भी आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, नंबर 1, टेबल से भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, नंबर 2। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा।
ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, अपन इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन बात करेंगे, है ना। और अभी आपको 2 से 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद फिर ऋषि सर की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, है ना। तो अपन नेक्स्ट के अभी कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लूँगा। मैंने सोचा था कि आपसे डिस्कस करूँगा, बट अभी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसमें एक चीज़ और, आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, और अगर आप चाहें तो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ना। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको सॉल्व करिएगा। इसको घर पर ट्राई करके देखेंगे, है ना, इसको भी घर पे ट्राई करके देख लेंगे, है ना, अच्छे से ट्राई करेंगे बेटा, है ना। और 2 क्वेश्चंस और आपको देता हूँ, है ना, ये 2 क्वेश्चंस है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी अच्छे से ट्राई करिएगा, है ना, इसको भी ट्राई करेंगे। ये आपका होमवर्क का पार्ट हो जाएगा। और एक DPP आया हुआ है आपका myguru.com पे, है ना, आपको लाइव क्लासेस का जो डेमो क्लासरूम है उस पर एक DPP आपको अपलोडेड मिलेगा, तो उसमें DPP नंबर 1 आपको सॉल्व करना है ना। ये एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान क्वेश्चंस हैं, डायग्राम भी बना हुआ है आपके सामने, तो इसको भी अच्छे से आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो आपको आप पूछ सकते हैं, है ना। और कल के दिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि कल के दिन अपन, ठीक है, 4 o'clock पे, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास की है और मान लीजिए बाई चांस नहीं है यहाँ पर, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए कि माई गुरु में बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सब बोलिए उनको। और सबको जो ट्रुथ है कहना चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगा है तो अच्छा बोलिए, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो आपको अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए, है ना, वर्ड्स ऑफ माउथ सबको पॉजिटिवली बताइए, स्प्रेड करिए माई गुरु के बारे में। और हमारा ये स्टार्टअप है, बट हमारे सारे टीचर्स 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंसड हैं, और आप मेरे को जान ही रहे हैं कि मैं 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ना। बंसे क्लासेस और करियर पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूट्स का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। कोटा में बहुत लंबा करियर बिताया है मैंने, बहुत लंबा समय बिताया है, और 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे भी पढ़ाए हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे IITian भी बने हैं। तो आपको ऐसे टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो भी आपको उसी लाइव क्लास डेमो क्लासरूम में, लाइव क्लासेस का जो डेमो क्लासरूम है बच्चों, उसी में आपको इन्हीं सारे वीडियोस भी आपको यही जो वीडियोस जो आप पढ़ रहे हैं अभी, इन्हीं की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर है। तो अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, या कोई आपका फ्रेंड है और अगर आपको लगता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है और उसने डेमो क्लासरूम मिस कर दिया है, डेमो क्लासेस मिस कर दिए हैं, तो उसको बोलिए, है ना, वेबसाइट पे जा कर के वो चेक कर सकता है कि किस तरह से टीचर्स ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, है ना, कितना बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, है ना। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस है, अलग अलग तरीके से पढ़ाई हो रही है, आपको पता है। तो आपको बस सिर्फ लग करके पढ़ना है और हमारे साथ लग करके मेहनत करना है। हमारे सारे टीचर्स, हमारी सारी टीम, सभी लोग मिल करके सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जो फंडा है दोस्तों, ठीक है, कि जो गाइड है, एक तो गाइड है दोस्तों, है ना, एक आपके पेरेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। चारों लोग मिल करके स्टूडेंट पे काम करते हैं। ये जो स्टूडेंट है ना, इसी पे सारा का सारा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट ही ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसी पे स्टूडेंट भी काम कर रहा है, इसी पे पेरेंट भी काम कर रहे हैं, इसी पे गाइड भी काम कर रहा है, इसी पे टीचर भी काम कर रहा है। और जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक गाइड असाइन किया जाएगा, है ना, एक आपको गाइड असाइन किया जाएगा, और ये गाइड आपके सभी चीज़ों पे हेल्प करेगा, है ना, आपको सभी चीज़ों पे हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ वगैरह सब। मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया भी था कि वो 25 पैरामीटर्स की पूरी लिस्ट है। वो वीडियो भी शायद आपको लाइव क्लास डेमो क्लासरूम वाला जो हमारा वेबसाइट पे जो लाइव क्लासेस का जो हमने कोर्स अभी बनाया है आपके लिए, तो उस कोर्स में वो वीडियो भी है। अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें गाइड जो ना आपके 25 पैरामीटर से जिस पे ध्यान रखेगा,
और जब इतनी बारीकी से इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा जाएगा बेटा, तो ये एकदम जरूरी हो जाता है कि आपको सक्सेस मिलनी ही चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहां से अपन क्लास खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मैं अभी 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए बेटा, और डाउट अपना पूछ सकते हैं। चैट में लिख सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो लिख सकते हैं बेटा चैट में, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट। तो डिसिप्लिन में रहिए। और जाने से पहले एक बार अपना नारा बोलूंगा, जियो जेई, है ना, जियो जेई अपना नारा है दोस्तों। और ये जेई 2022 हमारा है, ऐसे बोलना चाहिए, जियो जेई हमारा नारा है और ये जेई 2022 हमारा है। हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।